चलो एक नए तरह का प्रॉब्लम लेते हैं। -1 से 2 इंटीग्रेट करना है, मॉडुलस के अंदर फंक्शन है x³ - x। क्लियर? इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो इसको देखो हम लिख सकते हैं -1 से 2 x x² - 1, ठीक है, dx। अच्छा, -1 से 2 और x x-1 x+1 मॉड के अंदर dx। अब ये फंक्शन अपनी कई जगह साइन बदल सकती है, जैसे कि यहाँ से क्या होगा, -1 0 1 एंड 2, 4 पॉइंट हम ले सकते हैं इस पे, ठीक है। ये जो फंक्शन है यहाँ पे 0 1 -1 और 2, ये 4 पॉइंट है। तो अपने को नेचर देखना होगा पहले फंक्शन का, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, जब भी वैल्यू बाहर निकलेगी मॉड से तो पॉजिटिव निकलेगी। तो पॉजिटिव अगर खुद है जिस रीजन में, वहाँ तक तो पॉजिटिव डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं x³ - x को। जहाँ x³ - x निगेटिव हो रहा है वहाँ पे क्या करना है, बाहर निकालने के लिए उसको निगेटिव लगाना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से -1 और 0 के बीच में पहले इसको चेक करें। तो -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर लो तो देखो ये पार्ट निगेटिव, ये पार्ट भी निगेटिव, मिलके हो गए दोनों पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव हो गए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच में देखो, तो 0 से 1 के बीच में अगर हम देखें कोई भी वैल्यू, तो ये पार्ट पॉजिटिव, ये पार्ट पॉजिटिव, ये पार्ट निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव है वैल्यू। और 1 से 2 के बीच में अगर हम देखें तो ये पार्ट भी पॉजिटिव, ये पार्ट भी पॉजिटिव, ये पार्ट भी पॉजिटिव, यानी तीनों का तीनों पार्ट पॉजिटिव। अच्छा, अब हमको पता है एक तरीका, प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, कि अगर f(x) dx हो रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx भी लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि फंक्शन की जो नेचर है वो चेंज हो रही है ना। तो अपने को यहाँ जैसे पहले केस में तो निकलेगा x³ - x, ठीक है, क्यों, -1 से 0 के बीच में पॉजिटिव है, तो जैसा साइन वैसे ही निकल गया। अच्छा, 0 से लेके 1 के बीच में निगेटिव है, यानी निकलेगा x³ - x³, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रल 1 से लेके 2 में पॉजिटिव है तो x³ - x dx। अब जल्दी जल्दी इसको किया जाए, तो x4/4 - x²/2, 0 -1 से 0 प्लस x²/2 माइनस x4/4, 0 से 1, x4/4 माइनस x²/2, 1 से 2, ठीक है। अब ये पहला 0 डाले तो 0, ठीक है, और फिर माइनस करके हम डालेंगे तो 1/4 माइनस 1/2, ठीक है, प्लस यहाँ देखो 1/2 माइनस 1/4, और यहाँ पे अगर हम डालने गए तो पहले 16/4 यानी कि 4, और माइनस 4/2 यानी कि 2, ठीक है। अच्छा, माइनस 1/4 माइनस 1/2, ठीक है। तो अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, ठीक है, 1/2 और 1/4, और इसका जो आएगा वो क्या आएगा, -1/4 यानी प्लस 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 दोनों का, और यहाँ से मिल रहा है हमको 2 और फिर प्लस 1/4, मतलब 3/4 प्लस 2 यानी कि 11/4। आंसर क्या हो गया हमारा, 11/4, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके। मॉड वाले जहाँ भी दिखे हमको, क्यों ऐसा हो रहा है, अगर उसको हम ध्यान से समझें तो फंक्शन के साइन चेंज करने, अगर हमारा मॉड नहीं होता तो एक एरिया दूसरे एरिया को कैंसिल आउट कर सकती थी, ठीक है, इसलिए ऐसा करना पड़ा। चलो ठीक है, डन।